आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जी के बारे में। तो मुख्यमंत्री जो कि आपकी आरएस रीट पटवार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, कार्य क्या क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं और एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे इनका परिचय, इंट्रोडक्शन। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। इसमें क्या होता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान ही होती है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरह ही राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसकी शक्तियाँ एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। राज्यपाल नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, राज्यपाल केवल राज्य के नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं, जबकि जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे अनुच्छेद 164, इसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रावधान। इसमें क्या क्या है कि जो विषय राज्य में मंत्रिपरिषद, इसमें क्या क्या है, ये किसमें होता है, अनुच्छेद 163 में। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें होती है, अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देना, ये किसमें होता है, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 167 में। अब है मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। अब है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा। और जो जिस दल में विधानसभा में जिसका बहुमत होता है, जिस दल का, उस दल के नेता को ही क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल अपने विवेक से भी नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल। किससे कर सकता है, अपने विवेक से नियुक्ति कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना बहुत जरूरी होता है। यदि नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो, यदि मान लो क्या कहते हैं उसका सदस्य नहीं है, तो क्या क्या करना होता है, तो 6 माह के अंदर यानी 6 महीने के अंदर भीतर सदस्य बनना उसका अनिवार्य होता है। किसका, मुख्यमंत्री का। अब नेक्स्ट हमारा उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए मुख्यमंत्री की, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है विधानसभा हेतु उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी थी, 25 वर्ष। और विधान परिषद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और किसी लाभ के पद पर भी वो नियुक्त नहीं होना चाहिए। अब है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या इसकी मुख्यमंत्री की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। ये मंत्रियों के चयन में इसकी क्या होती है, प्रमुख भूमिका होती है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की जो बैठकों की अध्यक्षता भी, विभागों का बंटवारा और इसकी प्रमुख भूमिका ये किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। और मंत्री से इस्तीफा आदि मांग भी सकता है कौन, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है वो समाप्त मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, वो पूरी समाप्त मानी जाती है। अब है इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य का वास्तविक कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, इसके क्या है, राज्यपाल के संबंध में इसके क्या क्या मतलब उसके कर्तव्य होते हैं कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के क्या है, राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद के ये बीच की कड़ी करता है, कड़ी का कार्य करता है कौन, मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मंत्रिपरिषद जो होती है कि निर्णयों की जानकारी क्या करता है, राज्यपाल को देता है। क्या करता है, राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। क्या कर सकता है, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है कौन, मुख्यमंत्री। विधानसभा में सरकार का नेता कौन होता है, विधानसभा में मुख्यमंत्री। और नीतियों की घोषणा भी कौन करता है, सरकारी जो नीतियां बनती हैं उनकी नीतियों की घोषणा कौन करता है, मुख्यमंत्री। और है जो महत्वपूर्ण जो भी हमारे क्या कहते हैं, जो भी विधानसभा में जो भी नियम कानून जो विधेयक जो बनाए जाते हैं उनको कौन प्रस्तुत करवाता है, मुख्यमंत्री। और सरकार के सदन में जो भी हमारे सदन में जो सरकार का जो पक्ष रखने वाला होता है वो कौन होता है, वो भी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। अब है हमारा मुख्यमंत्री की क्या क्या प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या है, कि राज्य प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री के हाथों में। किसका होता है, मुख्यमंत्री के। और जबकि राज्यपाल क्या होता है, वो केवल नाम मात्र का ही होता है। जबकि मुख्य सचिव और उच्च अधिकारियों पर इसका प्रभाव होता है, किसका, मुख्यमंत्री का। नीतियों का जो निर्माण, जो नीतियाँ को जो निर्धारित की जाती हैं उनका निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, ये कौन करता है, प्रशासन शक्तियाँ इनका कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और कानून व्यवस्था जो भी होती है उसको कौन बनाए रखता है, मुख्यमंत्री बनाए रखता है।
अब है राज्य की वित्तीय शक्तियाँ। क्या है? राज्य की वित्तीय शक्तियाँ। राज्य की आर्थिक नीतियों का निर्धारण। राज्य की क्या है? आर्थिक नीतियों का निर्धारण। बजट निर्माण में भी किसकी भूमिका होती है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? चीफ मिनिस्टर की। योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की निगरानी। जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं, जो भी सदन में जो भी योजना बनाई जाती है जनता के हित के लिए, तो उन योजनाओं को और विकास कार्यक्रमों की ठीक से हो रही है कि नहीं, जनता तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं, उनकी निगरानी में कौन रखता है? मुख्यमंत्री रखता है। अब नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री की स्थिति। इसकी स्थिति कैसे होती है? इससे केंद्र में क्या होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह क्या होता है राज्य में? क्या होता है? मुख्यमंत्री। राज्य शासन का ये राज्य वो क्या प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वो तो केंद्र शासन की, और जबकि ये राज्य शासन का क्या है? केंद्र बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद का नेता होता है। किसका होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है। और सरकार का क्या होता है? मुख्य प्रवक्ता। सरकार का क्या होता है? ये मुख्य प्रवक्ता होता है। जनता और सरकार के बीच में क्या करता है? सेतु का काम करता है। अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो निश्चित इसका कार्यकाल नहीं है। विधानसभा में बहुमत, जब तक बहुमत रहता है, रहने पर ये पद पर बना रह सकता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, तो 5 साल मान लीजिए, लेकिन जब तक बहुमत रहता है तब तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या है? मंत्रिपरिषद का अगर नेता पूछा जाए तो क्या आएगा इसमें? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल में क्या क्या अंतर है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल में क्या क्या अंतर है कि इसका आधार क्या है? और मुख्यमंत्री और राज्यपाल, आधार माने स्थिति। इसकी स्थिति क्या है मुख्यमंत्री की? ये वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? ये वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि ये संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? ये संवैधानिक प्रमुख होता है। अब नियुक्ति है ना, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री किसकी होती है? राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। और जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उत्तरदायित्व। विधानसभा के प्रति इसका उत्तरदायित्व होता है। किसका? मुख्यमंत्री का। और जबकि राज्यपाल का किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक होता है, जबकि राज्यपाल नाम मात्र का होता है। ये बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक इसके दल का बहुमत होता है तब तक विधानसभा में, तब तक ये क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री रह सकता है। जबकि ये सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुना गया है। कौन? राज्यपाल। अब अगर यदि मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यदि मुख्यमंत्री क्या करते हैं? यदि इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आई होप कि आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही रीट आर्यस और पटवार की महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस आएंगी। तब तक के लिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट अपनी महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।